हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 2 दिल्ली से भारत की ओर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के लगभग सभी राज्यों और नगरों के लिए रेलगाड़ी मिलती है। क्या आप या आपके परिवार के कोई सदस्य दिल्ली से किसी दूसरे राज्य की यात्रा रेलगाड़ी से करने गए हैं? यदि हाँ, तो किन किन शहरों और राज्यों में गए हैं? अपना उत्तर तालिका में लिखें। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि वर्कशीट में एक तालिका दी हुई है जिसमें लिखा है क्रम संख्या, फिर शहर, फिर राज्य। आपको अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके पता लगाना है कि वह कौन कौन सी जगह गए हैं और वो जगह कौन कौन से राज्यों में थी। तो चलिए बच्चों, ये तो था आपका काम। अब मैं करता हूँ अपना काम। इसके जवाब में क्रम संख्या 1 में लिखूँगा कि मैं जोधपुर शहर गया। जोधपुर शहर है राजस्थान में। दूसरा, मुंबई, मुंबई है महाराष्ट्र में। तीसरा, कोलकाता, कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। चौथा, अमृतसर, अमृतसर है पंजाब में। पांचवा, आगरा, आगरा है उत्तर प्रदेश में। और छठा, पानीपत, पानीपत है हरियाणा में। इसके अलावा भी बच्चों, मैं अन्य बहुत सारी जगह गया हूँ जो अलग अलग राज्यों में पड़ती हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप अपने घर वालों से पूछकर लिखेंगे कि वो कौन कौन सी जगह गए हैं और वो किस राज्य में थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, रेलगाड़ी से यात्रा करना कैसा होता है? अपना या अपने किसी परिवार के सदस्य के अनुभव को लिखें। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। अपने परिवार के किसी सदस्य से पूछें कि रेलगाड़ी में सफ़र करना कैसा लगता है और उनका अनुभव क्या रहा। यहाँ पर मैं अपना अनुभव लिख रहा हूँ। तो इसका जवाब होगा, रेलगाड़ी से यात्रा करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि रास्ते में हम कई प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। रेलगाड़ी के स्टेशन पर रुकते ही जो चहल पहल देखने को मिलती है, उसे देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करना समय और पैसे की बचत भी कराता है तथा साथ ही यात्रा भी आरामदायक रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए भारत के नक्शे को ध्यान से देखो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, आप देखेंगे कि आपकी वर्कशीट में एक नक्शा दिया हुआ है। यह भारत का राजनीतिक मानचित्र अथवा नक्शा है। मानचित्र और नक्शा एक ही चीज़ होती है। तो इसे हमें ध्यान से देखना है और इसके बाद जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनका उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नक्शा देखने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं वह इस प्रकार है। पहला, हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्यों के नाम क्या हैं? लिखें। तो बच्चों, इसका जवाब होगा, हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं। पहला, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, असम। तीसरा, मेघालय। चौथा, नागालैंड। पांचवा, मणिपुर। छठा, त्रिपुरा। सातवां, मिजोरम। दूसरा प्रश्न है, लद्दाख भारत के किस दिशा में है? तो लद्दाख आप नक्शे में देखेंगे कि यह तो भारत के सबसे उत्तर में है, तो इसको हम लिखेंगे उत्तर दिशा में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से देश के विभिन्न नगरों के प्रसिद्ध स्थानों का मिलान करें। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। उन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है, फिर हमें पहचानना है कि ये स्थान कौन सी जगह पर हैं। तो चलिए पहले पिक्चर देखते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर दी हुई है। आप देखेंगे ये पहली पिक्चर है जो कि गेट इंडिया की है। यह दूसरी पिक्चर है जो कि हावड़ा ब्रिज की है और हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। ये तीसरी पिक्चर डल लेक की है। आप देख सकते हैं इसमें शिकारा हैं, तो यह डल लेक की पिक्चर है और डल लेक
श्रीनगर में है। डल लेक मतलब डल झील। अगली पिक्चर आप देखेंगे, यह पिक्चर सोमनाथ मंदिर की है और जो कि गुजरात में है। इसके बाद की जो पिक्चर है वह चार मीनार की है और चार मीनार हैदराबाद में है। तो चलिए एक बार अब इन पिक्चर्स का इनके स्थानों से मिलान करते हैं। तो पहली पिक्चर को मिलाएंगे हम मुंबई से, दूसरी पिक्चर को मिलाएंगे कोलकाता से, तीसरी पिक्चर को मिलाएंगे श्रीनगर से और चौथी पिक्चर जो सोमनाथ मंदिर की है उसको हमें गुजरात से मिलाना है। तो यहाँ देखेंगे गुजरात अभी नहीं है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलो उसको अभी छांटते हैं। उसके बाद वाली पिक्चर हम चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, तो हैदराबाद से मिलाएंगे। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर कन्याकुमारी लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ कन्याकुमारी की जगह गुजरात होना चाहिए और चौथी पिक्चर का मिलान हम गुजरात लिखने के बाद इस पिक्चर का मिलान गुजरात से करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।